LIC, मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरी, सेल, LIC, ये सभी नाम आपने सुने होंगे, लेकिन कभी भी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये जो एंटरप्राइजेस है कौन से टाइप के एंटरप्राइजेस है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और ये एंटरप्राइजेस मैंने आपको जो अभी बताया है इनको कैसे कैटेगराइज किया है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आखिर है क्या? अगर आप लोगों को भी इस चैप्टर को लेके डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने अंदर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास और कुछ नहीं आपके अंदर का ज्ञान है, और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को वो ज्ञान देने वाला हूं। A business enterprises is an organization which is engaged in some business or commercial activity। देखो, बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, कुछ नहीं होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एंगेज होते हैं या तो बिजनेस में या तो फिर कमर्शियल एक्टिविटी में। अब आप लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में भी बताया है पिछले चैप्टर में, हमारे पिछले वीडियोस में, और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। Every business enterprises is a separate and distinct unit of a business। अब बिजनेस में भी ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो आप वो डिसाइड करेंगे कि आप किस टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। Every business entity adopts some form of a business organization to carry out business activity। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है किस टाइप ऑफ फॉर्म को अडॉप्ट करके बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहा है, तो आप कोई भी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे? जब तक आपको अगर यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के बेसिस पे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए है कि आपकी बिजनेस एंटिटी जो है किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाली है। बिजनेस एंटरप्राइजेस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब आप हमेशा ये याद रखेंगे कि बिजनेस एंटरप्राइज की जब कभी भी कैटेगरीज की बात की जाएगी तो आप लोगों को ये 3 कैटेगरीज लिखने हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस के 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये 3 लिखेंगे: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि बिजनेस के बारे में पूछ रहा है तो हमको क्या लिखना है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या लिखना है। आप लोगों को ये 3 लिखना है: प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आखिर है क्या। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्यों ना हो, सपोज मान लेते हैं कि रतन टाटा जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ओन, उसके मालिक रतन टाटा जी हैं, कंट्रोल कौन कर रहा है, उनकी कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रूशियल डिसीजन तो उनका भी होता है। तो कंट्रोल एंड मैनेज भी वही कर रहे थे अपने बिजनेस को जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा। अब उनकी कंपनी बड़ी हो गई है तो वो वहां पे मैनेजमेंट के प्रोसेस आ गए जहां पे जो वर्कर्स है वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल जो है ओन करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करता है। These enterprises work with the main motive of earning profit। और ऐसे enterprises का main motive क्या होता है भाई, अर्निंग
प्रॉफिट। आपको देखो ना, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का अगर आपको मीनिंग याद रखना है तो आप ये याद रखिए, ओन कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। और मैनेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। सपोज एग्जांपल मैंने यहां पे आप लोगों को दिया है, कुछ एग्जांपल्स हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला, विप्रो एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो होप आपको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है क्लियर हो गया हो। तो चलिए समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है क्या। The business enterprises which is owned, controlled and managed by central government or state government is known as public sector enterprises. The organization work with the main motive of providing service. अब इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, या फिर उसे ओन, कंट्रोल, मैनेज कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। दोनों में से कोई भी कर सकता है, तो वो किस में आ जाएगा भाई? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वर्क कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो होप आपको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्लियर हो गया होगा। इसमें भी 3 कीवर्ड्स है, देखो, ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की जब बात की थी तो वो ओन, कंट्रोल और मैनेज कौन करता था भाई? प्राइवेट इंडिविजुअल करते थे। लेकिन यहां पे पब्लिक की जब बात आएगी, आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो गेल नहीं है ना जो क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ। फिर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो होप आपको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए समझते हैं कि जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस आखिर है क्या। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट जॉइंटली इज नोन एज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इन दिस एंटरप्राइजेस डे टू डे मैनेजमेंट इज लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, whereas government supervise and control by its member। अब यहां पे मैंने जो आपको बताया उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब आखिर है क्या। देखिए, ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज, कोई भी एंटरप्राइज को ओन, कंट्रोल और मैनेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है मिल करके काम करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहेंगे। और मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है भाई? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो क्या करते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। लेकिन कंट्रोल और सुपरविजन कौन करता है भाई? गवर्नमेंट का जो मेंबर्स होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, किनके साथ? बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है ना, उनके साथ मिलकर के गवर्नमेंट का जो मेंबर है डिसीजन ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मिल करके काम कर रहे हैं कौन कौन भाई? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन जब मैंने आपको पब्लिक सेक्टर की बात की थी तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं? दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ओन कर रहे हैं तो उसे हम पब्लिक कहते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में यहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो किसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं भाई? गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इसमें 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। एक मारुति उद्योग लिमिटेड है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है और वो किसके साथ मिल गया है? गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम चला रहे हैं। और वैसे ही कोचिन रिफाइनरीज हैं जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं भाई? गवर्नमेंट के साथ। तो होप आपको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में।